अरे तुम लोग किचन। हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मतलब उठी मैं 5:30 बजे थी कि मैं छत पे आके थोड़ी देर वॉक करूँगी, लेकिन इतनी तेज़ हवा और आंधी चल रही थी ना कि फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब भी जाके लगभग 6 बज रहे हैं, अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर तो ठंडी हवा खा लूँ, और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो थोड़ी देर छत पे टहली मैं, और उसके बाद मैं नीचे आ गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि आसपास की जो चीज़ें हैं ना वो भी मतलब उड़ने लगी थी। नीचे आके ना फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। वैसे तो झाड़ू जो है मैं सुबह से 2-3 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन क्या है कि आंधी की वजह से ना वापस से धूल मिट्टी हो जा रही थी। छत का गेट बंद था, फिर भी जो है ना धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाके नहाने चली गई थी। मुझे आज हेयर वॉश भी करना था। बच्चे जो है सो ही रहे थे और मैंने उठाया भी नहीं, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, और उठते के साथ ही दोनों भागते हैं छत पे। फिर मैं उनके पीछे मतलब चिल्लाती रहूँ, पकड़ के लाती रहूँ, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा है कि सोते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जब मैं नहा धो के फिर पूजा करने आई थी ना, तब फिर मैं दोनों को आवाज़ लगा रही थी कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वैसे तो उठ गए थे, लेकिन फिर भी लेटे हुए थे। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से पूजा। सुबह की पूजा जो होती है ना मेरी, वो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। शाम को जो मैं पूजा करती हूँ ना, तब फिर मैं अच्छे से करती हूँ। हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ और आरती करती हूँ। अभी पता नहीं क्या हो गया है, मतलब मेरा जैसे मैं शाम को मेरी आदत हो गई थी कि मैं डेली करती थी हनुमान चालीसा, तो अभी ना मेरा उसमें भी मतलब मेरा मन जो है ना मतलब नहीं होता है। कभी मैं करती हूँ, कभी मैं नहीं करती हूँ। तो जो मेरी एक रूटीन थी ना कि नहीं मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ूंगी ही, आरती करूँगी, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब मेरा जो दिमाग है ना एक जगह वो हो ही नहीं पा रहा है। तो जब मतलब ऐसे रहता है तो मैं कर लेती हूँ, और कभी नहीं भी करती हूँ तो फिर मैं सोते टाइम ही कर लेती हूँ। तो अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, आरती भी हो गई है। सुबह के टाइम जो है गौरी माता की पूजा होती है ज़रूरी, तो वो करती हूँ, और जो नॉर्मल पूजा होती है बस वही करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाल मेरे गीले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है मैं सुखा लूँ, मतलब पानी तो सुखा ही लूँ। और बच्चे भी उठ गए थे, तो जब तक ये फ़्रेश हो रहे हैं फिर जाके जाऊँगी मैं किचन में। नाश्ते की तैयारी करूँगी। पहले तो मैं पीऊँगी चाय बना के, उसके बाद जाके ही मैं बनाऊँगी नाश्ता। यहाँ पे बाबू भी आ गई थी उठ के बाहर, पर मैं ना मतलब चाह रही थी ये लोग बाहर ना आए, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, और ज़्यादा देर जो है मैं छत का गेट बंद करके नहीं रख सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। चाय जो है मैं बना के पी चुकी हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में मैगी। और ये ना मुझे मैगी ख़त्म भी करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं लाए हुए। मतलब मुझे लग रहा है वही जब हम ग्रोसरी लेके आए होंगे ना तब लाए थे। पहले ना हम मंथली जब लेके आते थे ना ग्रोसरी, तो उसमें मैं मैगी और पास्ता भी लाती थी, पर अभी बहुत कम कर दिया है मैंने। पर बिल्कुल ही कम नहीं, मतलब ऐसा होता है ना हम बिल्कुल ही नहीं देंगे, तो देखिए वैसा भी नहीं हो सकता है। कभी कभार तो देना ही पड़ता है बच्चों को। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, और यहाँ पे मैंने डाल दी है मैगी। वैसे अभी मतलब बच्चे भी उतना ज़्यादा नहीं ज़िद करते कि खाना है खाना है। कभी कभार मैं खुद ही दे देती हूँ, महीने में 15 दिन पे ऐसे ही करके। अभी तो मुझे ख़त्म करना था, तो इस वजह से मैंने दे दिया, क्योंकि फिर रखे रखे ना इसमें भी कीड़े लग जाते हैं और ख़राब हो जाएगा। तो अब जब मैं जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि ना ही लेके आऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाले डाल दिए थे जब तक ये बनेगा। में ना थोड़ा सा और बच गया है, तो इसे जो है मैं ऐसे पैक कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ये जो है मतलब ख़राब भी नहीं होते हैं, और इसी में देखिए सील पैक हो जाएगा ऐसे, और निकलेगा भी नहीं। और फिर मैं इसे जो है कहीं भी आप ऐसे ही रख सकते हो, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी ना वापस से हवा चल रही है इतनी तेज़ कि फिर से सीढ़ियों में ना पूरे में धूल मिट्टी हो गई थी, और आशी जो है छत पे भाग गई है। बाबू यहाँ पे है, तो मैं ना चिल्ला चिल्ला के सच बताओ पागल हो जाती हूँ। बच्चे सुनते ही नहीं हैं, इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं। जैसी छत मतलब हवा चल रही है, आंधी चल रही है, पर फिर भी छत पे भाग जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैगी बन गई थी, तो गर्मा गर्म ही मैं जो है निकाल लेती हूँ, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। वैसे जो है ना अब मुझे मैगी इतना पसंद नहीं आता है, मतलब बनाया है बच्चों के लिए तो चलो मैं नाश्ता कर ले रही हूँ। आज जल्दी नहा लिया ना, तो मैंने नाश्ता कर लिया। जिस दिन मुझे लेट हो जाता है तो फिर डायरेक्ट मैं खाना ही खाती हूँ,
क्योंकि काम ख़त्म करके फिर नहाओ, उसके बाद फिर खाने का लेट होता रहता है, फिर मेरा व्लॉग का काम रहता है। तो इस वजह से फिर मैं डायरेक्ट जो है दोपहर में एक बार खाना ही खाती हूँ। पर गलत है, नाश्ता करना चाहिए। तो आज जल्दी नहा ली थी तो मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ। पर मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। यहाँ पे ना बाबू खा तो कम रही थी, गिरा रही थी ज़्यादा, तो फिर मैंने ना उसे एक प्लेट ला के दे दी थी ताकि वो गिराए ना। आशी जो है वो ऊपर ही बैठी है, मतलब ऊपर वाले जीने पे बैठी है। छत का गेट ना वापस से मैंने बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और बच्चे मानते नहीं हैं। और वैसे ही आशी को मना है हवा में मतलब नहीं जाना। अभी फिर से बीमार पड़ गई ना तो मतलब मेरी आफत हो जाएगी। वैसे तो गेट खोल के भाग जाते हैं, पर फिर भी मतलब अभी मैं बैठी हूँ तो सामने तो नहीं खोलेंगे। तो इस वजह से फिर यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के आराम से नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं पूजा कर रही थी और बच्चे उठे भी नहीं थे। तो अभी जो है ना मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। बच्चों को लग रहा है ना ये इनका टेंट हाउस है, तो इस वजह से ये ना इसी के अंदर बैठ के खेल रहे हैं। पर मुझे पता है अगर ये ज़्यादा देर लगा रहा ना तो फिर ये टिकेगा नहीं, तोड़ ही देंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। पर भाई साहब फ़ोल्ड करना में ना मतलब सच में नानी याद आ जाती, इतना ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि पहले ना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको कैसे फ़ोल्ड करूँ कैसे नहीं करूँ। तो बहुत देर तक तो मैं ऐसी लगी रही, हर साइड से मैं इसको मोड़ के देख रही थी, पर कहीं से भी ये कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे फ़ोल्ड करूँगी। फिर आशी कह रही मम्मा रहने दो, पर फिर मतलब थोड़ी देर बाद जो है मैंने कर लिया था। मतलब जो जिप वाली साइड है ना दोनों एक साइड रहेगी, और जैसे एक मैंने फ़ोल्ड करा ना वैसे ये खुद ब खुद ही आप देखोगे कि रोल हो जाता है और फ़ोल्ड हो गया। हाँ, पर ये है कि मतलब जितना छोटा ये आया था ना बन के, उतना छोटा तो ये नहीं बन पाया। बट ये है कि चलो फ़ोल्ड हो गया, तो अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। तो मुझे ना नींद सी आ रही थी, आलस भी आ रहा था। और मतलब रात को भी ठीक से पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई, और सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी। मतलब 5 बजे तक मेरी आँख खुल गई थी। उठते उठते वही 5:15 5:30 हो गए थे। एक बार आपकी नींद खुल जाए ना तो फिर बिस्तर पे लेटे हुए भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलो चाय नहीं पीऊँगी, कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। तो थोड़ा सा जो है मतलब जो आलस है ना वो दूर भागेगा, तब जाके फिर मैं करूँगी काम। तो इस टाइम पे ना मुझे बहुत याद आता है कॉफ़ी ब्लेंडर का, क्योंकि फटाफट से उससे बन जाता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चीनी, 2 कॉफ़ी का पाउच लिया है और थोड़ा सा गर्म दूध। इसको थोड़ी देर ना चम्मच से चलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म दूध ले लिया है। आज जो है मैंने थोड़ी सी हार्ड कॉफ़ी बनाई थी। तो बस इसको मिक्स कर देते हैं और पहले मैं आराम से बैठ के पीऊँगी कॉफ़ी। उसके बाद जाके फिर मैं लगूँगी बाकी के कामों में। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी खाने की तैयारी करने के लिए दोपहर की। तो चावल मैंने रख दिया बनने के लिए, और तब तक जो है मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ। तो आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था वापस से कढ़ी खाने का। पता नहीं अभी गर्मी के मौसम में ना सब्ज़ी वगैरह खाने का मन नहीं करता है, मन करता है कुछ अलग अलग ही खाओ। तो कढ़ी जो है ना आज मैं पकौड़े वाली नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी वाली। और ये भी बहुत टेस्टी बनती है, फटाफट से बन भी जाती है। तो मेरे पास ना थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई थी, जब मैंने आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना तो उसकी भिंडी थी थोड़ी सी रखी हुई। तो वो मैंने कट करके ले लिया है, प्याज ले लिया है और ये है आलू। तो जैसे हम भुजिया वगैरह काटते हैं तो वैसे ही हम पतला पतला से इसको काट लेंगे। भिंडी ना एक तो थोड़ी सी थी और फिर 2 दिन से रखी थी ना तो थोड़ी सी वो सूख भी गई थी। तो थोड़ी देर मैंने उसे पानी में छोड़ दिया था। और यहाँ पे आप देख रहे हो मतलब मैं इस तरह काट रही हूँ सब्ज़ी, पर मेरी नज़र जो है पीछे ही है, क्योंकि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस चक्कर में तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट गई, चावल बन गया था। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ी सी राई डाली है, और उसके बाद फिर ये जो भिंडी मैंने काट के रखी थी ना तो वो डाल देती हूँ। भिंडी को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब भी हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो कई बार ऐसे मतलब कमेंट में भी आया था कि सब्ज़ी जो है ना वैसी चिपचिपी सी हो जाती है। तो हमेशा ना भिंडी को, चाहे आप भुजिया बनाओ या सब्ज़ी बनाओ, हमेशा भिंडी को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद अगर आप बनाते हो ना तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो जैसे मैं आलू और भिंडी की भी भुजिया बनाती हूँ ना तो पहले मैं भिंडी को अलग से फ्राई करती हूँ, फिर आलू को अलग से, फिर दोनों को मिक्स करके फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी को फ्राई किया, फिर प्याज डाल के प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया था मैंने। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है आलू, और इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक। तो जैसे हम नॉर्मल भुजिया बनाते हैं ना तो वैसे ही बनाना है। इसमें ना आप जितनी चाहो उतनी सब्जियां ऐड कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। बैंगन भी ऐड कर सकते हो, बीन्स भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास जितनी थी उतनी ही ऐड करिए। इसको ढक के छोड़ देते हैं। तो जब तक भुजिया बन रही है तब तक हम कर लेते हैं कढ़ी की तैयारी। तो यहाँ पे ना मैं
दही लेके आई थी, तो ये दही थोड़ी सी खट्टी है और कढ़ी में खट्टी दही अच्छी लगती है। फिर मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। अब ऐड करें थोड़े बहुत मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, घर का पिसा हुआ धनिया मसाला पाउडर, और यहाँ पे डाला है मैंने कसूरी मेथी। अब इन सब को हम पहले अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं। और वैसे तो सिर्फ नमक, हल्दी और मिर्च डाल के भी कढ़ी बनती है, पर धनिया डाल के, जैसे धनिया पाउडर डालती हूँ ना, तो ये थोड़ी सी मुझे टेस्टी लगती है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ मसाले वाली। तो बस इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखिए सारे मसाले और धनिया मिक्स हो सॉरी बेसन दही मिक्स हो गए थे, तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे वापस से। तब तक जो हमारी सब्ज़ी है ना वो भी अच्छे से फ्राई हो गई होगी। मतलब हमें उसे एकदम से नहीं गलाना है, 80% जो है हमें उसे कुक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी जो सब्जियाँ हैं अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो फिर ये एकदम से गल जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो अब जो है ना इसमें जो मैंने दही और बेसन को घोल के रखा है ना, तो उसे डाल देती हूँ और फिर इसे मीडियम आंच पे हम पकाएंगे जब तक कि हमारी कढ़ी जो है अच्छे से उबल नहीं जाती है। और थोड़ा सा और पानी मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक और इसको हम मीडियम आंच पे अच्छे से उबलने देते हैं। और आप लोगों ने कभी ये वाली कढ़ी ट्राई करी है या नहीं, ज़रूर बताना। पहले मैं ये बहुत बनाया करती थी, अभी मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया है ये, पर बहुत टेस्टी बनती है, चटपटी सी। तो इसको हम अच्छे से जो है उबलने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो इसमें ना मैं लगाऊंगी तड़का। तो तड़का यहाँ पे हो गया है रेडी। तो तड़के में ना मैंने तेल में डाला है जीरा, राई, साथ में लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और बस यहाँ पे ऊपर से लगा दिया है तड़का। चावल पहले ही बन चुका है, इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। ये देखने में कढ़ी जितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बहुत ही अच्छी बनी थी। मतलब मैं जो है अक्सर बनाती हूँ कि बच जाए तो रात का भी खाना हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ बना लूँगी। पर जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो मतलब सेम टाइम पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है ना चावल से ज़्यादा कढ़ी पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी जो है बन चुकी है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज मैंने और कुछ भी नहीं बनाया था, सिंपल कढ़ी और चावल खाए थे हम लोगों ने। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में।